देश में जिस वक्त युवाओं का आंदोलन गूंज रहा था, उसी समय उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में मासूम स्कूली बच्चे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये सारी चीजें बहुत ध्यान से देख रहे थे, मानो जैसे इसी से सीख लेकर वो कुछ ऐसा ही करना चाहते हो या कोई अपनी मांग पूरी करवाना चाहते हो। जी हाँ, जंतर मंतर पर चले आंदोलन को देखने वाले इन बच्चों ने अचानक कुछ ऐसा किया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। अब तक जो बच्चे किताब के बोझ तले दबे रहते थे, जिनकी जनरेशन को जेन अल्फा कहा गया, वो अचानक सड़कों पर उतर आए। लेकिन जरा ठहरिए, चौंकाने वाली बात सिर्फ यह नहीं है कि ये 9वीं के और 12वीं के छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे, बल्कि चौंकाने वाला वो मंजर था जब प्रशासन ने इनकी ताकत के आगे घुटने टेक दिए। और जानते हैं क्यों? क्योंकि सीएम योगी का साफ संदेश है, जनता और बच्चों की उचित मांगों को हर हाल में प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम योगी की इसी जन संवेदनशील और सख्त प्रशासनिक नीति का असर था कि अफसरों ने मिनटों में एक्शन लिया और बच्चों की तमाम मांग जो थी वो मान लिया गया। क्या थी वो मांग, बताएंगे आपको। उससे पहले नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं और मैं हूं कोमल तिवारी। ये पूरा मामला पूर्वी यूपी के फतेहपुर जिले के सर्वोदय इंटर कॉलेज किशनपुर का है। यहाँ 9वीं से लेकर 12वीं क्लास में पढ़ने वाले मासूम छात्र छात्राएं लंबे समय से कॉलेज की बदहाली से परेशान थे। क्लासरूम में ना तो बिजली थी और ना ही उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए पंखे थे। पीने के साफ पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं थी और मिड डे मील से लेकर बैठने की मेज कुर्सी तक उपलब्ध नहीं थी। बच्चों का आरोप है कि जब भी बच्चे अपनी फरियाद लेकर जाते तो उन्हें फेल करने की धमकियां बार बार दी जाती थी कि अगर इस तरीके से शिकायत लेकर आओगे तो तुम्हें फेल कर देंगे। फिर इसी बीच दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए आंदोलन से सीख लेते हुए स्कूली बच्चों ने भी क्रांति की राह चुनी। उनको लगा कि अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, अब एक्शन में आना चाहिए। अब वही करना चाहिए जो उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ और जैसे सरकार मान गई वैसे हमारी भी बात मान जाएगी। यानी उसी आंदोलन से सीख लेकर इन बच्चों ने ये सब किया। बच्चों ने क्लासरूम में ही रंग बिरंगे कार्डबोर्ड पर पोस्टर बनाए, अपनी मांगे लिखी, हाथों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें ली और क्लास का बहिष्कार कर सड़क पर आ गए। सभी छात्राओं ने भी कंधे से कंधे मिलाकर नाराजगी जाहिर की। आ रहे हम लोगों को जैसे ही यह बच्चे सड़कों पर उतरे, अफसरों के हाथ पांव फूल गए। मामले जैसे ही अफसरों तक पहुंचा, सीएम योगी के सुशासन के डर और त्वरित कार्यवाही के निर्देश के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS राकेश कुमार तुरंत एक्शन में आ गए। अफसरों ने बिना एक पल गवाए बच्चों से बातचीत की और उनकी मांगों को जायज मानते हुए एक ऐलान भी कर दिया। अधिकारियों ने लिखित में दिया कि हर क्लासरूम में कल तक 4-4 पंखे लगा दिए जाएंगे, बिजली की वायरिंग भी ठीक करा दी जाएगी, 1 महीने में नए डेस्क बेंच आ जाएगी, वाटर कूलर भी लगा दिया जाएगा, मिड डे मील का मेन्यू भी बदल दिया जाएगा। बच्चों के द्वारा जो लिखित मांगे की गई, जिसमें से बिजली, पंखा, पानी और MDM संबंधी विशेष समस्याएं उन्होंने इंगित की है। लिखित रूप में उनको बता दिया गया है कि प्रत्येक कमरे में हम लोग 4 पंखे लगवाने जा रहे हैं, वो जो आज रात से लेके कल तक लग जाएंगे। वायरिंग जो है हमारी ओपन है, उसको हम लोग वायरिंग पाइप वाली कराएंगे। इसी तरीके से MDM का जो मेनू है उसके अनुसार मात्रा और मेनू सुनिश्चित करा जाएगा। जो 6, 7, 8 के बच्चों को डेस्क बेंच चाहिए, उनको 1 महीने के अंदर डेस्क बेंच की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल के लिए अलग एक RO और एक वाटर कूलर बच्चों के लिए उसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ये सब चीज़ें एक जो जल्दी हो सकती है वो जल्दी हो जाएगी और ये लिखित रूप में बच्चों को दे दी। तो पूर्णतः धरना एक तरह से खत्म कर दिया गया। केवल इनकी एक मांग जो साइंस की मांग है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड से मानता होती है, उसके लिए इंफ्रा चाहिए, लैब चाहिए, उसके बगैर मानता और बिना मानता कि हम साइंस की क्लास नहीं चलवा सकते। जी, शुभ नाम अपना। मेरा राकेश कुमार, जिला विद्यालय। यानी उनकी एक एक मांग को अफसरों ने मान ली।
अफसरों के इस त्वरित एक्शन और लिखित आश्वासन के बाद छात्रों का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने खुशी खुशी जश्न भी मनाया। हालांकि यह बदलाव कितना अच्छा है, इसे समझने के लिए पीढ़ियों के इस गणित को समझना बहुत जरूरी है। 1981 से 1996 के बीच जन्मे लोगों को जेन वाई यानी मिलेनियल्स कहा जाता है। 1997 से 1912 के बीच पैदा हुए युवाओं को जेन जी कहते हैं, जिन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन किया, और 2013 के बाद जन्मे इन स्कूली बच्चे को जेन अल्फा कहा जाता है, जिन्होंने साबित कर दिया है कि हक मांगने का हुनर अब नई पीढ़ी में भी अच्छे से है। इस पर आपका क्या कहना है जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।